प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम इस अध्ययन में महत्वपूर्ण विषयों को देखने जा रहे हैं। पृथ्वी पर अधर्म, हिंसा और नैतिक पतन, मनुष्य के विचार और कार्य जो बुराई से भर गए थे, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हृदय की व्याकुलता। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन की गहराई को समझने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि हमेशा की तरह आज भी आप मेरे साथ बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। पिछले प्रसारण में हमने उत्पत्ति अध्याय 6 के पद 3 पर अध्ययन किया था। आज हम उसी स्थान से अपने बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे जहां पर हमने पिछले अध्ययन को छोड़ दिया था। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 6 का पद 4। लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। दोस्तों, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, परंतु यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि ये परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों की संतान हैं। इस बात को समझ लीजिए। संतान के बारे में कहता है कि वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। मित्रों, ये दानव या राक्षस नहीं थे, वे मनुष्य थे। लिखित प्रमाण है इस बात को स्पष्ट करता है कि इस घटना के होने से पहले इस पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि ये सभी संतान एक विशेष व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति की थी। मानवता के पास या मनुष्य जाति के पास एक अद्भुत क्षमता है। मनुष्य को भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। यह एक महान सत्य है जो हमारी आंखों से ओझल हो चुका है। दोस्तों, यह विचार रखना या मानकर चलना कि मनुष्य एक कचरे के डिब्बे अर्थात कूड़ेदान से निकल कर आया एक जीव द्रव्य है या जीव द्रव्य है, यह समुद्री शैवाल से वह बना है, पूर्णतः हंसने का विषय या निरर्थक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय क्रमिक विकास का खंडन किया जाएगा, और जब ऐसा किया जाएगा तो उन लोगों को हंसी का पात्र बनना पड़ेगा या वे लोग बेतुके कहलाएंगे। मित्रों, इस संसार में क्रमिक विकास जैसी कोई चीज नहीं है, पर विज्ञान के संदर्भ में मात्र यह एक सिद्धांत के समान है। इसके कोई ठोस सबूत हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। यह अन्य दर्शन शास्त्र की तरह ही एक दर्शन शास्त्र ही है, तथा आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। जब इसे स्वीकार किया जाता है तो निश्चय ही यह संसार की समस्याओं के प्रति कुछ सनसनीखेज समाधान की ओर हमें लेकर के चलता है। इसने संसार के सभी देशों को समस्या में आज डाल रखा है, और शायद हमें भी। कुछ लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और मानकर चलते हैं दोस्तों, लेकिन वे गलत हैं। मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे अच्छे हैं और शक्तिशाली हैं। दोस्तों, इस प्रकार वे अपने स्वयं के विचारों में ही गलत हैं। बहुत से कॉलेज, दफ्तर, सूचना केंद्र ये सोचते हैं कि वे बहुत महान हैं, लेकिन वे बड़ी मुश्किल से इस स्तर पर पहुंचते हैं। वास्तव में यह समय का एक भ्रम है कि जैसे मनुष्य सोचता है कि वह जितना महान है वह उतना महान नहीं है। दोस्तों, मनुष्य आज गिरते जा रहा है। एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिलती है। आज वह पूर्णतः भ्रष्ट हो चुका है, और जब तक इस बात को सुधारा नहीं जाएगा हम समस्या और परेशानी में बने रहेंगे। दोस्तों, अब पद 4 में हमें क्या देखने को मिलता है? जैसा हम देख रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक वंशावली की पुस्तक है। यह परिवारों की पुस्तक है। परमेश्वर की संतान एक धर्मी या ईश्वरीय वंश क्रम है जो आदम से होकर उसकी संतान शेत तक आता है। इस बात को समझ लीजिए। और मनुष्य की पुत्रियों कैन के वंश से उत्पन्न संतानें हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को आप स्मरण रखें।
आज हमारे सामने जो लोग इस समय हैं वे दोस्तों एक मिश्रित वंश से हैं और इन दोनों वंशों के बीच विवाह संबंध के द्वारा से ये संतानें उत्पन्न हुई। अंततः यह संपूर्ण वंश इस रीति से भ्रष्ट हो चुका है। यही चित्रण हमें यहाँ पर प्रकट किया गया है कि किस प्रकार से ये विवाह स्थापित हुए और उनकी वंशज किस प्रकार से हुए। दोस्तों, मैं इस बात को देखता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से अच्छे और बड़े व्याख्याकार जो बाइबल की व्याख्या करते हैं वे इसके विपरीत अपने विचार को प्रकट करते हैं और वे सोचते और कहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर के पुत्र जो यहाँ पर दिए गए हैं वे स्वर्गदूत हैं। यदि आप इस बात को विचार करते हैं या आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आपको एक अच्छी सहभागिता मिल तो जाएगी, परंतु मुझे भरोसा है कि आप में से कई लोग सही चुनाव करते हुए मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। दोस्तों, हमारा विचार चाहे कुछ भी हो, हमारी मित्रता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यह मात्र दृष्टिकोण और वचन को समझने और उसकी व्याख्या करने के अंतर या भेद को प्रकट करता है। इसके साथ कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ करें या नहीं, बस आप बाइबल पर, इस वचन पर विश्वास करते रहें और केवल पवित्र शास्त्र की सच्चाई की व्याख्या पर आप ध्यान दें कि बाइबल हमसे क्या कहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जल प्रलय से पहले पृथ्वी की क्या स्थिति थी? किस कारण से परमेश्वर को जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को नाश करके दंड देना पड़ा? आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 6 के पद 5 को। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मित्रों, यहाँ पर 4 शब्द हैं जिस पर जोर देने की हमें आवश्यकता है और जिसे मैं अपनी बाइबल में चिन्हित करके रखा हूँ। पहला है, मनुष्यों की बुराई बढ़ गई थी। दूसरा है, उनके मन के विचार बुरे होते थे। तीसरा है, केवल बुरा ही उत्पन्न होता था। और चौथा है, वह बुराई निरंतर होती रहती थी। मित्रों, ये 4 शब्द उस समय पृथ्वी पर रह रहे मानव परिवार की स्थिति को, उनके विचार को, उनके जीवन शैली को प्रकट करते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 6 को पढ़ते हैं। लिखता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। लिखा है, और यहोवा पछताया। किस बात के कारण परमेश्वर को पछतावा हुआ? मनुष्य की बुराई के कारण परमेश्वर को पछतावा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया और मनुष्य को पृथ्वी पर से नाश करने का उसने निर्णय ले लिया। ऐसा लगता है कि संभवतः उसने इससे पहले की सृष्टि के साथ भी ऐसा ही न्याय किया रहा होगा। यद्यपि मनुष्यों की बुराई और पाप ने परमेश्वर को खेदित किया। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मनुष्य को नाश नहीं किया, संपूर्ण रीति से उसने मनुष्य को नहीं समाप्त कर दिया। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 6वें अध्याय के पद 7 को। कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सब जंतुओं को नाश करने की बात कही गई है, लेकिन मछली या जल जंतुओं के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है, क्योंकि वे जल में रहते थे और वह उसमें और अधिक पानी भेजने वाला था। उस जल की जो क्वांटिटी थी, जितना जल था, उसे वो बढ़ाने जा रहा था। तब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का जल प्रलय के द्वारा से न्याय प्रकट करना और छुटकारा दिलाना। उत्पत्ति 6 अध्याय के पद 8 में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है और पद 9 में क्या कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। दोस्तों, ये है परमेश्वर की बात जो यहाँ पर प्रकट की गई है। परमेश्वर ने नूह को क्यों बचाया? क्या वह परमेश्वर के साथ चलता रहा इसलिए? जी हाँ, इसीलिए,
क्योंकि हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 के पद 7 में पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और इसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। दोस्तों, यह विश्वास ही था जिसने नूह को सूखी भूमि पर पानी के जहाज बनाने के लिए प्रेरित किया, जबकि उस समय बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का नामो निशान नहीं था, एक बूंद पानी भी उस समय तक नहीं बरसा था। इब्रानियों की पत्री के अध्याय 11 में हमें बताया गया है कि विश्वास के द्वारा ही हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया। मित्रों, आप देख सकते हैं कि जब कलीसिया इस संसार से उठाई जाएगी तो केवल 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 विश्वासी उठाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर उठाया जाना विश्वासियों के लिए ही ठहराया गया है। सबसे कमज़ोर विश्वासी भी उस समय जो होगा वो उठा लिया जाएगा। वे परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण से उठाए जाएंगे, और हमें बताया गया है कि परमेश्वर की दया उस समय प्रदर्शित की जाएगी जिस समय ये विश्वासी लोग उठाए जाएंगे। परंतु दोस्तों, प्रश्न उठता है कि जल प्रलय ही क्यों? परमेश्वर जल प्रलय क्यों भेजने जा रहा था? आइए हम इस बात को जानने के लिए आगे पढ़ते हैं। पद 11 और 12 लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ने परमेश्वर द्वारा निर्धारित चाल चलन जो उन्हें दिया गया था उसे बिगाड़ लिया था, और अपने मन के अनुसार वे चल रहे थे। वे उस परमेश्वर के उस उद्देश्य से फिर गए थे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, उन्हें रचा था। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पद 13 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। दोस्तों, परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला था। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ कारण यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला था। मनुष्य को एक छुटकारा देने वाले की प्रतिज्ञा की गई थी, दी गई थी, और उन्हें बताया गया था कि एक उद्धारकर्ता संसार में आने वाला है। मनुष्य को इसी बात की अपेक्षा करते रहना था, आशा में रहना था, परंतु इसके बदले मनुष्य परमेश्वर ही से फिर गया, उससे विमुख हो गया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बलिदान का प्रबंध किया था, जो हम पहले देख चुके हैं, और हम देखते हैं कि कैन और हाबिल के लिए एक महान अनंत नियम स्थापित किया गया था। ये दोनों भाई कैन और हाबिल दो अलग अलग प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो समूह के लोग, एक खोया हुआ और दूसरा बचाया हुआ या उद्धार प्राप्त, एक स्वधर्मी और दूसरा टूटा हुआ हृदय, एक औपचारिक ज्ञानवान शिक्षक और दूसरा सही विश्वासी। दोस्तों, यही भाव उस समय मानव जाति के अंदर उपस्थित था। इस प्रकार से आप उस समय की मानव जाति को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आगे हम पाते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, जैसे कि आदम और मतुशैला का जीवन सृष्टि से लेकर जल प्रलय तक के समय को भर देता है या पूरा करता है। दोस्तों, वास्तव में जो कुछ उन्होंने किया उसे वे पूरी मानव जाति को प्रकाशन के रूप में बता सकते थे, या जो कुछ उन्होंने देखा था वे लोगों को बता सकते थे। तब हमें इसी बात को यहूदा की पत्री उसके पहले अध्याय के पद 14 और 15 में बताया गया है कि उस समय काल में हनोक ने प्रचार किया और भविष्यवाणी की। हमें यह भी बताया गया है कि नूह भी जहाज बनाते समय प्रचार कर रहा था या करता रहा। जब हनोक लोप हो गया या उठा लिया गया, तब लोग इस बात से सचेत हो गए होंगे कि परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। वे मतुशैला के बारे में जानते थे और उसके काम का अर्थ भी जानते थे, तथा जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग जान गए होंगे कि जल प्रलय आने वाला है। दोस्तों, अंत में हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को भी पाते हैं जो यहाँ पर दी गई है। परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि मेरा आत्मा
मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ विवाद या संघर्ष करता आ रहा था, परंतु जब मनुष्य ने परमेश्वर को पूर्ण रीति से त्याग दिया, तब जल प्रलय का न्याय पृथ्वी पर आया। जल प्रलय का दंड परमेश्वर ने पृथ्वी पर लेकर के आया। दोस्तों, संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर से उस समय विमुख हो गई थी। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के पद 10 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कुछ लोग थोड़े थे जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जैसे नूह और उसका परिवार। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चला और उस पर विश्वास किया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अब भी परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए था, जैसा लिखा है, सिर्फ विश्वास के द्वारा नूह ने विश्वास किया। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने सूखी भूमि में भी जहाज बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। यदि बारिश नहीं होती तो निश्चित तौर पर नूह जो है वो हंसी का पात्र बन जाता और लोग उसका ठट्ठा करने लगते। परंतु दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि नूह 120 वर्ष तक ऐसे ही प्रचार करता रहा और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, विश्वासियों को लेने के लिए नहीं परंतु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, तब पृथ्वी पर नूह के दिनों जैसी स्थिति ही होगी। पर कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। जैसे इस अध्याय का आरंभ इस पद से होता है, जैसे लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। मित्रों, उस समय ऐसी जनसंख्या विस्फोट हुआ था कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल गया था। वह उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका सभी जगह फैल चुके थे। हर दिशा में मनुष्य फैलते जा रहे थे और आज भी ऐसा हो रहा है तथा पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। एक और बात है जिसे आप ध्यान दे सकते हैं कि महाक्लेश के समय पवित्र आत्मा बुराई को रोकने का काम नहीं करेगा। जैसा इस समय हुआ वैसे ही अंत में भी होगा। वह मनुष्यों को विश्वास में लाने का काम करता रहेगा। लोग विश्वास में आएंगे, परंतु हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि वह पाप और बुराई को रोकने का काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को बचाने का प्रयास तुच्छ समझा जाएगा और उसे ठुकरा दिया जाएगा, और ऐसा आज भी हो रहा है। दोस्तों, लोग परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि संसार में आज केवल मुक्त विचार वाले पास्टरों और प्रचारकों की बात सुनी जाती है। लोग रूढ़िवादी प्रचारक को सुनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कुछ हद तक प्रयास करके लोगों को मुख्य धारे में लाने का प्रयास किया, परंतु आज हम ऐसे समय में पहुंच चुके हैं जब आप परमेश्वर और उसके वचन के लिए खड़े रहने का काम करेंगे या उस पर बने रहेंगे, अर्थात वचन पर बने रहेंगे, तो आपको सामान्य सभा या प्रमुख प्रसार तंत्र में स्थान नहीं दिया जाएगा, आपको महत्व नहीं दिया जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा। मसीह का विरोध करने और उसका इनकार करने वालों को महत्व दिया जाएगा। यही स्थिति दोस्तों आज भी बनी हुई है, और अंततः उन दिनों में संसार विश्वासियों के बादलों पर उठा लिए जाने के कारण से भी समस्याओं में आ जाएगा और उसका सामना करना पड़ेगा, उसका सामना करता रहेगा, क्योंकि अचानक ही अद्भुत रीति से अनेक मनुष्य संसार के पृष्ठभूमि से गायब हो जाएंगे। नूह के दिनों में परमेश्वर का दंड आने वाला था, पर फिर भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना और मानना नहीं चाहते थे। 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा। मित्रों, आज आपको या आपके चारों ओर क्या यही वातावरण देखने को नहीं मिलता? किस प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रति आज लोगों के अंदर रोष और नफरत देखी जा सकती है। परमेश्वर आज भी धैर्य के साथ लोगों को अवसर दे रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि लोग उसके वचन को सुने, वचन को सुन करके मन फिराएं, सच्चाई को जाने और परमेश्वर के निकट आ जाएं। आइए दोस्तों, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने अपने वचन को हमें दिया कि हम उसके वचन के अनुसार चलकर उसके दंड से, उस न्याय से बच सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप धैर्यवान परमेश्वर हैं। मनुष्य के पाप और बुराई को जानकर भी, देखकर भी
आप अवसर देते हैं कि हम पाप से मन फिराएं, आपके निकटता में आ जाएं। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, यदि प्रभु किसी रीति से वे अपने पापों में फंसे हुए हैं, तो अनुग्रह करें प्रभु कि वे अपने मन को आपके सन्मुख उंडेल दें, अपने जीवन के पापों के लिए पश्चाताप करें। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती है कि आप उन्हें पापों की क्षमा देकर उन्हें स्वीकार करें, ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, ये काम केवल आप कर सकते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से हम सब मिलकर इस विनती को आपसे मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो कृपया हमारे परामर्शदाता से संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप उसके वचन के अनुसार चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही जीवन की महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि जब समाज में बुराई, हिंसा और स्वार्थ हावी हो जाते हैं तब उसका परिणाम गंभीर होता है। और हमने देखा कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता है, परंतु वो धर्मी को पहचानता और सुरक्षित रखता है। नूह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अंधकार के समय में भी विश्वास, आज्ञाकारिता और सच्चाई का मार्ग चुना जा सकता है। मित्रों, आज प्रश्न ये है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं? क्या हमारे विचार और कार्य परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आइए हम भी नूह के समान धर्मी जीवन जीने का निर्णय लें ताकि हम आशीष के कारण बन सकें। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 500 वर्ष। नूह ने 500 वर्ष की आयु में अपने पुत्रों को जन्म दिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहोवा पृथ्वी पर किसको बनाने से पछताया? ए, स्त्री, बी, सर्प, सी, मनुष्य या डी, दानव? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर जरूर सुनें। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।